Hello, good morning students. Class 8th. This is your SST period. As you know, in SST we are describing chapter number 1st in geography resources. In last videos we have discussed about resources क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में आते हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज डेवलपमेंट और यूज के बेस पर रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं actual resources and potential resources we have it discussed and based on origin के बेस पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं एज यू आर सीइंग बेस्ड ऑन origin तो origin के बेस पर हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड नेचुरल रिसोर्सेज सब डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड अबायोटिक बायोटिक रिसोर्सेज में और अबायोटिक रिसोर्सेज में जो डिवाइड होता है इसके बारे में भी लास्ट वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं वी विल डिस्कस इट टुडे सो ह्यूमन रिसोर्सेज द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज of human beings modify natural resources into more valuable resources. This ability of human beings is called human resources. The products developed out of these abilities such as the infrastructures like houses, roads and bridges are called human made resources. ऐसे resources को human made resources कहते हैं जैसे आपके roads हैं bridges हैं houses हैं These are human made resources. The enhancement of skills and efficiency of human resources is known as human resource development. Now, another types of resources based on accessibility. On the basis of accessibility of natural resources, they are classified into renewable and non-renewable types. Renewable and non-renewable types resources. So, first of all, you have to discuss about renewable resources क्या होते हैं. So, these resources get renewed or replenished quickly after use and not affected by any physical or chemical change. जिनको हम यूज करने के बाद ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज करने के बाद दोबारा से फिर यूज कर सकते हैं और ये केमिकली और फिजिकली अफेक्टेड नहीं होते हैं फॉर एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं बायोटिक रिसोर्सेज लाइक ग्रास गेट रिप्लेनिश्ड क्विकली आफ्टर ग्रेजिंग इफ देयर इज नो डैमेज टू सॉइल Similarly, continuous or flow resources like sunshine, wind, and water are renewed automatically after use. As you know very well, जैसे ग्रास होती है, घास होती है, घास को ग्रेज करने के बाद जानवर जैसे उसको चर जाते हैं, ग्रेज कर लेते हैं, इसके बाद वो फिर से उगाती है अगर उसमें कोई फिजिकली डैमेज नहीं आता है. सेकंड एग्जाम्पल ले लेते सनशाइन सूर्य हमारा निकलता है फिर छिपता है फिर निकल आता है फिर उसकी रिसोर्सेज हम बार बार यूज करते रहते हैं विंड है वाटर है सब ऑटोमेटिकली आफ्टर यूज अपने आप यूज करने के बाद फिर से हमको प्राप्त हो जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड वंस एग्जॉस्टेड एक बार यूज होने के बाद में उसको हम रिप्लेनिश्ड नहीं कर सकते हैं दीज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट लिविंग और अबायोटिक बट आर लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज अबायोटिक नहीं होते हैं बट ये हमारे लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज होते हैं दीज इंक्लूड्स फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कोल ऑयल नेचुरल गैस एंड मिनरल्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज हैं ये नाउ बेस्ड ऑन ऑनरशिप पर आते हैं तो ऑनरशिप के बेस पर कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं सो बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप resources are classified into four main types
4 मेन टाइप्स में हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। 4 मेन टाइप्स, फर्स्ट है इसका प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। प्राइवेट रिसोर्सेज कौन से होते हैं? दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और देयर फैमिलीज, फॉर एग्जाम्पल्स लैंड, ट्रीज एक्सेट्रा। ये किसी प्राइवेट पर्सनस के होते हैं, प्राइवेट लोगों के होते हैं, उन वही लोग इनके मालिक होते हैं। इंडिविजुअल्स होते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल्स के तौर पर जैसे आपका लैंड, ज़मीन है, ट्रीज है, ये किसी के भी हो सकते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज which are used by many members on the society or with peoples living in the neighborhood, such as community centers, village wells, society park, place of worship and playgrounds। ये हमारे कहलाते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज जहाँ एक पूरा समुदाय जिनका यूज करता है, जैसे आपका विलेज वेल, गाँव के जो कुएँ हो गए, वहाँ पे पूरे गाँव के लोग पानी भरने जाते हैं। सोसाइटी के जो पार्क्स हो गए, पार्क में सभी लोग घूमने जाते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मंदिर, मस्जिद, वट एवर यू आर सीइंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, एवरीबडी कैन गो देयर, सब कोई वहाँ जा सकता है। और प्ले ग्राउंड, एवरीबडी कैन प्ले देयर। तो नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड इज हियर नेशनल रिसोर्सेज। They are owned by the local, state or national government. For example, forest, mines, rivers, canals. ये किसी गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हो सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, माइंस हैं, खदानें हैं, जंगल हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स, नहरें हैं, इन पर ऑनरशिप गवर्नमेंट की रहती है। Now international resources, these resources are owned by the international agencies or organization like United Nation। इन पर इंटरनेशनल एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनकी ऑनरशिप होती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस, द पैनल्स ऑफ साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, गवर्नमेंट हेड्स एंड सोशियो इकोनॉमिकल पर्सनालिटीज फ्रॉम बोथ द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग countries manage the development, distribution and maintenance of international resources। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं, डीप ओशन एरिया विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ एनी कंट्री, बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी। एंड अनदर पॉइंट, बेस्ड ऑन यूज एंड यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता, उसके उपयोग के आधार पर कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड यूटिलिटी रिसोर्सेज आर वाइडली ग्रुप्ड इनटू सर्टेन कैटेगरीज। नोटेबल अमंग दीज ग्रुप्स आर द फॉलोइंग्स। दे आर गिविंग हियर एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में आप देख रहे हैं, they includes many agricultural crops like cereals, pulses and oilseeds. Beside agriculture's input like fertilizers, labor, water, etc. ये हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज आ जाते हैं। जैसे अनाज हो गया, दालें हो गई, ऑयल सीड्स हो गया। इनके अलावा भी एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक द फर्टिलाइजर्स, लेबर जो मजदूर हैं, पानी है, खाद है, everything's belong to agriculture resources। मिनरल रिसोर्सेज में आते हैं, दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम ओर्स above or below the earth's crust and subdivided into categories like fossil fuels, metallic and non-metallic minerals। Water resources, this includes both freshwater resources flowing on land in the rivers, lakes, spring and underground water, and marine resources under the ocean and seas। Both of these have a variety of uses like drinking, irrigation, cleaning, production of salt, etc। जिससे नमक भी बनाया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए यूज किया जाता है, इरिगेशन सिंचाई के लिए, साफ सफाई के लिए, प्रोडक्शन ऑफ साल्ट नमक बनाने के लिए। ऑल द सच टाइप ऑफ वाटर्स comes in water resources।